तो फ्रेंड्स, कल की सीरीज़ में हमने इसमें सामान्य अध्ययन की जो हमने वन लाइनर की सीरीज स्टार्ट की है, टॉपिक वाइज सामान्य अध्ययन की टोटली, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी एग्जाम्स पूछे गए हैं, तो उन सब में जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की। कल आपकी उससे पहले की जो वीडियो थी वो प्राचीन इतिहास की हमने स्टार्ट की, जिसमें आपकी भारतीय प्रागैतिक संस्कृति कंप्लीट हो गया है, सिंधु सभ्यता भी कंप्लीट हो गया है, साथ ही ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक का जो टॉपिक था वो हमने कल की वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा और महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। इन तीनों टॉपिकों को हम कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं ये सारे आपके एग्जामों में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला है आपका कि 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो 16 जो महापदों, इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि जो 16 महापद हैं, 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो किस अभिलेख में मिलता है या किस बुक पुस्तक में मिलता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन में आपको जैसे अगुंतर निकाय मिल जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि अगुंतर निकाय में मिलता है। ठीक है, आगे है आपका कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे। तो जो कलिंग नरेश जो खारवेल थे वो चेदी वंश से संबंधित थे। किससे? चेदी वंश से। ठीक है, आगे है आपका कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजन पद स्थित था। तो मत्स्य महाजन पद स्थित था कहाँ पर? तो ये आपका राजस्थान में स्थित था। ठीक है, आगे है आपका कि किस नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो जो पाटलिपुत्र से आपके कुम्भहार स्थल के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए, कहाँ से? पाटलिपुत्र से। ठीक है, नेक्स्ट है कि मालवा क्षेत्र का मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था। तो वो शिशुनाग वंश के जो शिशुनाग का जो शासन काल था उसमें आपके मगध थी उसकी सत्ता का विस्तार हुआ था मालवा क्षेत्र पर। ठीक है, आगे है आपका कि मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। तो वो आपके अजात शत्रु थे। कौन थे? अजात शत्रु। ठीक है, आगे है आपका इसी में कि मगध का वह सम्राट जिसने अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो अपरो परशुराम के नाम से आपके महापद्मानंद को जाना जाता है। आगे है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति कैसी है। तो उसकी जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार है। कैसी है? अर्धचंद्राकार। ठीक है, नेक्स्ट है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व शक्तिमती राजधानी कहाँ की थी। तो वो आपकी चेदी वंश की राजधानी थी। ठीक है, आगे है कि अलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ पर? कलिंग में खोदी गई थी। ठीक, आगे है कि उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो वो आपकी कौशाम्बी से संबंधित है। तो ये हमारे जो इन तीनों टॉपिकों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके इतने आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे धार्मिक आंदोलनों को लेकर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं धार्मिक आंदोलनों को, जिसमें हम आपको जैन धर्म कराएंगे, जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म कराएंगे। इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम सब कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो वो आपके ऋषभदेव हैं। कौन है? ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? तो कुंडलपुर है। कहाँ पर? कुंडल वन भी बोलते हैं इसे और कुंडलपुर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। ज्ञानोदय यानी कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। कहाँ पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर का प्रथम अनुयायी बना था। तो महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? तो जमाली बने थे, जो कि इनके जमाता यानी कि इनके दामाद थे। ठीक है, आगे है इसे जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन आपका कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है। तो सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जो है ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। किससे हैं? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो आपके मखल्ली गोशाल थे। कौन थे? मखल्ली गोशाल। ठीक, आगे है आपका कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था। तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य था वो आपका
अर्धमगधी में लिखा गया था। किसमें? अर्धमगधी में लिखा गया था। ठीक, आगे है कि यापनी एक संप्रदाय था। तो यापनी एक संप्रदाय किसका था? तो ये आपका जैन धर्म का एक संप्रदाय था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि तीर्थकर शब्द संबंधित है। तो तीर्थकर जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो ये आपका जैन से संबंधित है। ठीक, आगे है कि वह जैन समाज जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। तो श्वेतांबर आगम का जो संपादन है वो आपका बल्लवी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जो बल्लभी में जो आपकी जैन सभा हुई थी, तो उसमें श्वेतांबर आगम का स्थापन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सभा प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। तो प्रभासगिरी किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। कौन? प्रभासगिरी। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इसी में कि वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। तो वो जैन धर्म है जो कि आपके विश्व विनाशकारी प्रलय में कोई भी अवधारणा नहीं रखता है। ठीक है, आगे है कि बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी को पता है कि बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, आगे है आपका कि बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ पर है? तो बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वह स्थान अब आपका यूपी में आता है। कहाँ पर आता है? यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट है कि बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं। महाविनिष्क्रमण उनको कहते हैं जब उन्होंने गृह त्याग किया था, यानी कि गृह त्याग की क्रिया को ही महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और इनके प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका इसी श्रृंखला में कि बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं। तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो ये आचरण की शुद्धता से संबंधित हैं। जो बुद्ध के उपदेश हैं वो आपके आचरण की शुद्धता से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के साथ है? तो मृग सहित जो चक्र है वो उनके प्रथम उपदेश को कहते हैं। किसको? प्रथम उपदेश को कहते हैं। ठीक है, आगे है कि धम्म चक्र परिवर्तन किया गया था। तो वो कहाँ किया गया था? सारनाथ में। सारनाथ में जब भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपना जो प्रवचन दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, उसी को ही धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। आगे है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था। किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। ठीक, नेक्स्ट है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा जो उपदेश हैं वो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी। तो स्त्रियों की जो सबसे पहले जो बौद्ध भिक्षुणियों के रूप में जो स्त्रियों को अनुमति दी गई थी तो वो वैशाली में दी गई थी। कहाँ पर? वैशाली में दी गई थी। ठीक, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? तो जो देवदत्त थे वो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ के प्रमुख होने चाहते थे। ठीक है, आगे है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति कौन था? तो जो बुद्ध के द्वारा रूपांतरित में जो अंतिम व्यक्ति था वो सुबुद्ध थे। ठीक है, आगे है कि त्रिपिटक है। त्रिपिटक क्या है? तो ये बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। तो त्रिरत्न जो है वो किस में इंगित करता है? तो बुद्ध धम्म संघ में आपका त्रिरत्न इंगित करता है। ठीक है, आगे है कि बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। तो बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। यह कथन किसका है? तो ये बुद्ध ने कहा था कि जो संसार है वो अस्थिर है और क्षणिक मात्र है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो वो विनय पिटक है। कौन सा है? विनय पिटक। ठीक है, नेक्स्ट है कि विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए तो वो आपके मेघवर्मन थे जिन्होंने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि वो भारत में बौद्ध विहार बनाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें अनुमति चाहिए। ठीक है, आगे है आपका कि बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बजनारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। तो वो कौन से थे बजनार? तो वो आपके मल्लिक और तपस्सु थे। कौन थे? मल्लिक और तपस्सु। ठीक है, आगे है आपका कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी राजगृह में है। ठीक, फिर है कि विशुद्धि मग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये आपके हीनयान संप्रदाय से संबंधित है, हीनयान से। ठीक है, आगे है आपका कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन
करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो वो नागार्जुन थे, जिन्होंने शून्यता का सबसे पहले सिद्धांत दिया था, शून्य का। ठीक है, आगे है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? तो कौशाम्बी है। ठीक है, कौन सी है? कौशाम्बी। ठीक है, आगे है आपका कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं किसमें? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर वो दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। ठीक है, आगे है कि अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। तो अफगानिस्तान का जो बामियान था वो आपका बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए था? बुद्ध प्रतिमा। ठीक, नेक्स्ट है कि देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। तो किसने? तो बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। आगे है कि वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, तो वह कुषाण का काल था जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। ठीक है, आगे आएगा आपका कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। तो किससे? तो ये गुप्त काल की प्रतिमा है जिसमें जो बुद्ध है वो भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक, आगे है कि विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे? तो वो आपके धर्मपाल थे। नेक्स्ट पर चलेंगे आपके, नेक्स्ट है आपका कि कहाँ के स्तूप के उत्खनन में शारिपुत्र के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो वो आपके सांची के स्तूप है। कहाँ के हैं? सांची के। ठीक है, नेक्स्ट है कि बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, तो वो कहाँ है? तो वो बौद्ध गया में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाने जाते हैं, तो वो गौतम बुद्ध जाने जाते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो लाइट ऑफ एशिया आपके गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य कौन जीवक किसके दरबार से थे? तो जो जीवक थे वो आपके बिंबसार के दरबार से थे और वो गौतम बुद्ध के शासनकाल, गौतम बुद्ध के समय के टाइम के थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध जो कौशाम्बी थे, बुद्ध कौशाम्बी आपके उदयन के शासनकाल में आए थे। ठीक है, आगे है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के से संबंधित थे? तो जो अतीश थे वो आपके विक्रमशिला विहार से, बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे विक्रमशिला के। ठीक है, नेक्स्ट है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। तो किसके? देव और उसकी शक्ति के योग के प्रतीक हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे भागवत संप्रदाय और ब्राह्मण संप्रदाय से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद आपका मौर्य साम्राज्य आएगा जिसकी हम वीडियो अलग से बनाएंगे मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, तो ये है आपका भागवत संप्रदाय। भागवत संप्रदाय का पहला क्वेश्चन है इसमें कि वह देवता जिसको कला के हल के लिए प्रदर्शित किया जाता है, तो वह कौन सा है? तो वो बलराम है। बलराम वो हैं जिसको आपका कला के हल के लिए प्रदर्शित किया जाता है। आपने देखा होगा कान्हा जी की जो मूर्तियां होती हैं या उनकी जो लीलाएं होती हैं उसमें जो बलराम हैं उनका हल दिखाया गया है। ठीक है, आगे है कि रामायण के वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली बैठक हुई थी, तो जो किष्किंधा कांड है उसमें राम और हनुमान की पहली बार बैठक हुई थी। फिर है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो भक्ति के 9 रूप दिए गए हैं। आगे है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह ग्रंथ में लिखा है कि इसमें तो गीता में लिखा है और इसमें जो कान्हा जी हैं, जो कृष्ण जी हैं, वो अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं, उन्हें उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हारा कार्य सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं। ठीक है, आगे है कि मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। तो कौन? भगवत गीता देता है। ठीक है, और हिंदू धर्म में भी आपका जो भगवत गीता है वो काफ़ी मान्यता प्राप्त है। आगे है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलते हैं। तो किससे? तो जो हेलियोडोरस का वेशन नगर अभिलेख है उसमें आपकी भागवत धर्म के प्राचीन अभिलेख मिलते हैं। नेक्स्ट है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं? तो एक आपका जोशी मठ है, द्वारका मठ है, पुरी मठ है और श्रृंगेरी मठ आपके शंकराचार्य के द्वारा स्थापित है। ठीक है, फिर है कि नैयार थे। तो नैयार कौन थे? तो ये आपके शैव धर्मानुयायी थे। ठीक है, बल्लवाचार आपके किससे संबंधित हैं? तो बल्लवाचार आपके पुष्टि मार्ग से, रामानुज विशिष्टतावाद से, माधवाचार आपके द्वैतवाद से और शंकराचार्य आपके अद्वैतवाद से। तो ये धर्म से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए आज की वीडियो में। कल की वीडियो में हम आपको मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें कंप्लीट करवाएंगे, मौर्य और मौर्योत्तरकालीन से संबंधित। ठीक है, उसके बाद फिर हम आपके प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण इन सभी को कराएंगे। और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।